मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस पर हमला करने वाले शख्स अहमद मुर्तजा अब्बासी के तार आतंकवाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस मुर्तजा की मदद करने वाले हर एक व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी हुई है। आखिर किसका मोहरा है मुर्तजा, ये अगर आपको जानना है तो भारत समाचार की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में रविवार को सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी को लेकर जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी के खिलाफ जो साक्ष्य पुलिस और एटीएस को मिल रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अहमद मुर्तजा अब्बासी किसी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग कर चुके हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी का संबंध आतंकी संगठन आईएस से होने की भी संभावना है, क्योंकि यूपी एटीएस और एसटीएफ को उसके लैपटॉप से आईएस और सीरिया से जुड़े कुछ वीडियो भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर में हमले से पहले वो नेपाल भी गया था और उसके पास से मंदिर का नक्शा भी बरामद हुआ है। हालांकि एजेंसियां हर पहलू पर इस मामले की जांच कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुर्तजा के परिजनों के मुताबिक मुर्तजा दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन इसके पीछे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुर्तजा के परिजनों ने उसे मानसिक बीमार बताया। क्या मुर्तजा सच में मानसिक रोगी है? अगर मुर्तजा मानसिक बीमार है तो वो हमले करने के तरीके क्यों खोजता है? अगर वो बीमार है तो उसके निशाने पर मंदिर ही क्यों है? अगर वो बीमार है तो उसके पास नेपाल के मंदिर का नक्शा क्यों है? जो हिस्ट्री है 2001-2000 से वो बम्बई में अपना वो सिम्टम शो करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, रोता था, घबराहट होती थी, जो कि डिप्रेशन का पेशेंट ये शुरू से था, जो कि हम लोग समझ नहीं पाए उसकी सीरियसनेस क्या है। यहाँ पे एटीएस वाले बाद में पता चला कि एडीएस के लोग उसके बारे में छानबीन कर रहे। अभी हम लोग को पता नहीं, पहले तो उन्होंने बताया कि भाई हम जो हैं सिविल कोर्ट से हैं। कहने के बाद एटीएस के आने के बाद ही और डिप्रेशन में आ गया। हाँ, उसका टेंशन में आ गया, जो उसको पता चला नहीं एटीएस से पहले ही, एटीएस तो बहुत बाद में पता चला। ये वो सवाल है जिन पर जांच एजेंसियां बहुत बारीकी से जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर का ही रहने वाला है, जिसके पास से लैपटॉप और मोबाइल मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को उसके लैपटॉप से आईएएस के कुछ वीडियो, गोरखनाथ मंदिर और नेपाल के एक मंदिर का नक्शा भी मिला है। वहीं एजेंसियां लगातार जानकारी जुटा रही हैं। उसके पास सिर्फ वीडियो है या वो किसी आतंकी संगठन का स्लीपर सेल का हिस्सा है या फिर वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी के मोबाइल से कई फतवे भी मिले हैं और ये भी पता चला है कि वो हथियारों और अकेले हमले के तौर तरीकों को इंटरनेट पर खोजा करता था। मुर्तजा एक छोटे से हथियार से लोगों की जान लेकर दहशत फैलाना चाहता था। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए एटीएस और एसटीएफ की टीमें मुंबई भेजी जा रही हैं और वहां जाकर मुर्तजा के संपर्क में रहे लोगों से भी पूछताछ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। गोरखपुर में हमले के मुख्य आरोपी मुर्तजा के ससुर और उसकी पत्नी के बयान सामने आ गए हैं। मुर्तजा के पूर्व ससुर यानी जिसके साथ पहली शादी हुई थी, उसके पिता और पूर्व पत्नी ने बताया कि मुर्तजा पूरी तरह से स्वस्थ था और दिमागी हालत उसकी ठीक थी। घरेलू जो वजह थी वो उनकी माँ हमारी बेटी को थोड़ा टाचा वगैरह करती परेशान करती थी, इसी वजह से हमने उनसे डाइवोर्स ले ली।
उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा उनसे कोई टच नहीं है। 2019 के बाद सितंबर 2019 में हम अपनी बेटी को वहाँ से लेके आए थे उनके यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने मोबाइल के ज़रिए उन्होंने तलाक दे दी। उसके बाद हमारा उनका कोई किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं है। कितने समय पहले बात हुई थी, क्या बात हुई थी? मेरा डाइवोर्स है बहुत पहले, जब हम वहाँ से छोड़ के आए थे उसके बाद मेरी हिम्मत से कोई बात नहीं। आपकी शिक्षा कितनी? ग्रेजुएट किया। प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर की घटना को लेकर कहा कि वो घटना बड़ी गंभीर है। इस पर की गई त्वरित कार्रवाई पर उन्होंने प्रशासन की प्रशंसा की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से हम बात करते हैं। कल गोरखपुर में एक बड़ी घटना हुई जिसके बाद बड़े अधिकारियों ने तमाम खुलासे किए और कहा कि ये किसी आतंकी घटना से ये कम नहीं है और जोड़ के देखा जा रहा है। सर, आतंकी घटना जैसी घटना जो है वो बताया है बड़े अधिकारियों को, क्या कहेंगे इस पूरी घटना? नहीं, जो अधिकारियों ने बताया है उसका मैं समर्थन भी करता हूं, लेकिन यह गंभीर किस्म की घटना थी। जो हमलावर था वह पकड़ा गया है। सुरक्षा बल के जवानों ने बहुत शानदार ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उनको मैं बधाई देता हूं। और इस घटना से जुड़ा हुआ अपराधी जब पकड़ जाए और उसकी जांच चल रही है और जांच सही दिशा में चल रही है तो उसके निष्कर्ष सामने आएंगे। लेकिन प्रदेश की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश का एक नागरिक सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर है। क्या साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और लाइव भी जुड़े हुए हैं। विकास, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मुर्तजा के करीबियों से भी पूछताछ हो रही है, एक चीज ये, और उससे क्या निकल कर आया है सामने, और क्या नेपाल कनेक्शन भी है क्या इन लोगों का कुछ? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो कि जिस दिन ये घटना घटी उसके थोड़ी देर के बाद ही एसएसपी के नेतृत्व में जो टीम है, जो अब मुर्तजा अब्बासी का घर है वहाँ पे पहुँचती है। उसके पिताजी जो कि अधिवक्ता हैं, उनके चाचा चाची पूरे परिवार के साथ पूछताछ होती है। घंटों तक उनसे पूछताछ होती है, बाद में उनको छोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि मुर्तजा ने बताया कि जो उसने लैपटॉप खरीदा था 1 लाख रुपए का, वो मैंने ही पैसा दिया था। आखिर जो व्यक्ति लैपटॉप चलाता हो सिरफिरा या बदहवास टाइप का कैसा हो सकता है, पहली बात ये। दूसरा, ये बहुत ही बड़ा एक मामला था क्योंकि ये कोई सनकी इंसान नहीं था, एक पूरी तरह प्रयोजित था, क्योंकि उसके लैपटॉप में और उसके पास ऐसी किताबें मिली हैं, उसके लैपटॉप में ऐसे सामान मिले हैं जिसमें जैसे गोरखनाथ का नक्शा हो और कुछ मैसेजेस हों, और एक मेहमान करके कुछ जिक्र था उसका, जो है वो जो लखनऊ में पिछले साल आतंकी पकड़ा गया था वो भी उससे शायद मिला हुआ, इसकी भी पुष्टि की जा रही है। नेपाल से तारीख से जुड़े हुए हैं और मुंबई में भी उसके ऊपर कई जांचें लोग कर रहे हैं। एटीएस भी उसकी लगातार निगरानी कर रही थी। तो कुल मिला के कोई सिरफिरा ही नहीं था। टेरी रंगल की जो रूल आउट न करने की बात शुरू से अधिकारी कह रहे थे वो सही हुई। ये एक टेरी रंगल का मामला लग रहा है। लगातार अधिकारी जो हैं एटीएस ने पुलिस से ये मामला ले लिया है। 7 दिन का जो रिमांड मिला है उसमें एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। एसटीएफ और जो स्थानीय पुलिस है वो उसके सहयोग में जुटी है। लेकिन जिस तरह से ये मामला होता है, बहादुर सिपाही अपने जान पे खेल के इस मामले को विफल करते हैं और एक आतंकी ही अब कहा जाएगा, इस जो बिल्कुल निर्भय होकर बेखौफ होकर एक धारदार हथियार से लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, उसके लैपटॉप, उसके बाद धार्मिक किताबें और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो प्रमाणित करती हैं कहीं ना कहीं उसका टेरर कनेक्शन है। जी, एक चीज़ विकास, चूंकि कुछ लोग इसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है, परंतु जो पहली पत्नी है उससे बात हुई भारत समाचार के संवाददाता से, उसके ससुर से बात हुई, वो तो कह रहे हैं कि एकदम फिट है। और दूसरी बात, अगर इसका दिमाग ठीक नहीं था तो दूसरी शादी कैसे तय हो रही थी जौनपुर में? ये तो है कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही राहुल जी आपने कहा। पहले मामला की बिल्कुल सही आपने कहा, उसके पिताजी बार बार दावा कर रहे थे कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी, डॉक्टर से दिखाई जा रहा था। तो क्या जो दिमागी रूप से खराब लगता है उसके पिता उसको 1 लाख का लैपटॉप खरीद के देखते हैं? क्या उसकी शादी दोबारा तय करते हैं या उसको इस तरह छोड़ देते हैं कि वो धार्मिक किताबें पढ़ें? तो कुछ ऐसे संदिग्ध मामले आ रहे हैं जो उसने टेरर कनेक्शन के बाद उसको बार बार उसके परिवार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से अगली खबर है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी